ओम शांति 9/8/2024। आज की मुरली से याद और मुरली का चिंतन। आज बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा सतगुरु की दरबार है। ब्रह्मा बाबा क्या है? सतगुरु की दरबार। और कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा की प्रकुटी में। और वही सतगुरु ही हमारी सदगति करते हैं। तो देखना है सतगुरु क्या है? आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उनकी दरबार ब्रह्मा के प्रकृति के मध्य में निवास स्थान है ब्रह्मा बाबा की। तो निवास स्थान में देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। सबसे पहले अपने को आत्मा महसूस करना है, प्रकृति के मध्य में ध्यान केंद्रित करना है, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। फिर ब्रह्मा बाबा की दरबार में शिव बाबा को देखना है, अर्थात प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा। इस वक्त क्या है, सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम हैं। बाबा के बच्चे हम गुलाम हैं। क्यों गुलाम हैं? क्योंकि 5 विकारों के वश में है, इसलिए गुलाम है। तो बाबा अभी हमें इस गुलामी से छुड़ा रहे हैं। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, उतना हम इस गुलामी से छूटते जाएंगे। तो याद में रहना है, देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा के दरबार में चमकता हुआ सितारा। इस वक्त माया और प्रकृति दोनों तंग कर रहे हैं। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो दुखों से मुक्त होते जाएंगे। माया जो तंग कर रही है उस तंग से मुक्त होते जाएंगे, प्रकृति के तूफानों से मुक्त होते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य में केंद्रित करना है अपना। शिव बाबा सुप्रीम बाप है, अर्थात बापों का बाप है। सुप्रीम टीचर है, अर्थात टीचरों का टीचर है। सुप्रीम सतगुरु है, अर्थात गुरुओं का गुरु है। तो ऐसे बाबा को हमें निरंतर याद करना है, जो क्या है 3 in 1 है। तीनों एक ही है, बाप, टीचर, सतगुरु। तो वो पिता है आत्मा का, तो पहले अपने को आत्मा समझना है। फिर वो आत्मा को बैठ पढ़ाता है, तो रोज़ पढ़ना है मुरली, सुनना है या पढ़ना है। वो सतगुरु है, वो शक्ति देता है, सदगति देता है, अपने साथ ले जाता है, दुखों से छुड़ा देता है। तो याद की यात्रा में रहना है। अभी सतगुरु है जो सदगति देते हैं हमें। सतयुग त्रेता में तो गुरु होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब क्या है, सतगति में है, सुख शांति में है। अभी ये दुख शांति में है। तो बाबा हमें सदगति देने आए हैं। बाबा सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में, दरबार में अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है।
हम इस वक्त बाबा के पास बैठे हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। सबसे बड़ा वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। तो हमें बाबा की याद में रहना है। ये वर्षा है अमरलोक का, जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वॉइसलेस वर्ड कहते हैं उसको, निर्विकारी दुनिया। इस वक्त का है विशेष वर्ड है, विकारी दुनिया है, सभी विकारी हैं। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा आकर स्थापन करते हैं संगम युग पर। तो इस वक्त संगम युग चल रहा है और बाबा स्थापन कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु बनकर हमें नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। शिव बाबा शांति का सागर है। तो शांति का वर्षा कब मिलेगा? जब बाबा आकर देते हैं, रास्ता बताते हैं, तब शांति मिलती है। जंगल में जाने से कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि शांति तो आत्मा का गले का हार है। जंगल में थोड़ी है शांति। हमें सिर्फ अपने स्वधर्म में टिकना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में मेरा निवास स्थान है। मैं शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। तो अपना ध्यान केंद्रित रखना है भ्रिकुटी के मध्य में। अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। एक तरफ पतित दुनिया है, दूसरी तरफ पावन दुनिया है। ये हमें अभी पता लगता है। पावन दुनिया में हम देवी देवता हैं। देखना है अपने देवी देवता स्वरूप को। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, फिर क्या आएगा? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग। ऐसे चक्कर ये फिरता रहता है। मैं आत्मा निराकार परम धाम में, फिर सतयुग में देवी देवता, सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में पूज्य, संगम युग पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो ये चक्कर फिरता रहे। सृष्टि का भी चक्कर ऐसे फिरता रहता है। देवताओं के आगे जाकर कबूल भी करते हैं कि हम क्या हैं? विकारी हैं, सेंसलेस है, कोई गुण नहीं है। और बाहर आकर कोई कह दे कोई गुण नहीं है तो भड़क जाएंगे। तो हम खुद एक्सेप्ट करते हैं देवताओं के सामने जाके, क्योंकि वो पवित्र है और हम अपवित्र है। तो पवित्रता के आगे अपने आप माथा झुकता है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। शिव बाबा विचित्र हैं, अर्थात उनका कोई चित्र नहीं है, इसलिए उनके चित्र का नाम नहीं है, उनकी सोल का नाम है शिव बाबा। और हम चित्रधारी हैं, हमारे चित्रों के नाम है। अब शिव बाबा आए हैं पुरानी जुत्ती में, अर्थात शरीर में, 84वें जन्म में। जो आत्मा 84 जन्म पूरे करती है सबसे पहले, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं शिव बाबा। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। शिव बाबा पुराना शरीर अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उस शरीर की कोई महिमा नहीं है। सिर्फ एक मंदिर है ब्रह्मा का, क्योंकि बाबा किस में आते हैं? पतित शरीर में आते हैं। इसलिए पतित शरीर में महिमा नहीं है। पावन शरीर, पावन आत्मा की महिमा है, इसलिए देवताओं की महिमा है। देखना है अपने को दैवी स्वरूप में।
बाबा ने कहा अनराइटियस नहीं सुनना है, उसको इविल कहा जाता है। इसलिए टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो देखते हुए भी नहीं देखना है, और जो इन आंखों से दिखता है वो सब भूल जाना है, क्योंकि सबका विनाश होने वाला है। सिर्फ आत्मा रहेगी पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, अभ्यास करना है आत्मा का, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार। ब्रह्मा के दरबार में शिव बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात स्पिरिट, जहाँ आत्मा और परमात्मा की नॉलेज मिलती है, ये वो यूनिवर्सिटी है। और इसमें पढ़ाने वाले कौन है? आत्मा है, सुप्रीम सोल है, स्पिरिचुअल फादर है। और बच्चे भी क्या हैं? आत्मा, स्पिरिट है, आत्मा है। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो आत्मा समझ के बैठना है, पढ़ना है, बाबा को याद करना है। ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ बदलती है। कैसे बदलती है? गोल्डन एज से सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऐसे ही बदलती जाती है। 16 से 14, फिर 8, फिर 9 कला। तो देखना मैं फिर से मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती जा रही हूँ। जी बाबा हमें इस पढ़ाई से क्या बना रहे हैं? राजाओं के राजा बना रहे हैं। ऐसे दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो ऐसी पढ़ाई पढ़ा सके। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कटते जाएंगे। याद क्या है? सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि भूल जाती है, अपना ध्यान हट जाता है कि मैं आत्मा हूँ। हम पुरुषार्थ करते हैं तब हमें पता लगता है हमारे युद्ध किसके साथ है? एक्चुअल में माया के साथ है। तो उस युद्ध में हम विजय तभी बन सकते हैं जब बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, आत्मिक भान में रहेंगे। देखना है पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। शास्त्रों को, वेद शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, यह क्या है? भक्ति। क्योंकि ज्ञान कौन देते हैं? एक ज्ञान का सागर शिव बाबा देते हैं, जो इस वक्त दे रहे हैं आदि मध्य का ज्ञान। ये क्या है? ज्ञान है। उससे ही सदगति होती है। सदगति माना वापस घर जाना, शांति धाम। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है शांति धाम में। ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा का रथ भी है और दरबार भी है, इसलिए गुरु द्वारा कहते हैं। गुरु का द्वारा कौन सा है? ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा को। जितना हम अपने पे एकाग्र करेंगे कि मैं कौन, और बाबा पर एकाग्र रहेंगे, उतना हम अधिकारी आत्मा बनते जाएंगे। हमारा कंट्रोल आ जाएगा प्रकृति पर और अपनी कर्मेंद्रियों पर, पांचों तत्वों पर भी और अपनी कर्मेंद्रियों पर भी।
तो हम अपने कमज़ोर संस्कार स्वभाव के परवश नहीं होंगे। तो आत्मिक भाव, स्वभाव अर्थात अपने प्रति और सबके प्रति आत्मिक भाव, तो वो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकता। जितना हम अपने अनादि आदि स्वरूप में रहेंगे, उतने हमारे कमज़ोर संस्कार भी आराम से परिवर्तन हो जाएंगे। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। देखना है अपने को, पॉइंट स्टार बाबा को देखना है, इसी पे एकाग्रता को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। आज का स्लोगन है क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, इसलिए शांत रहना है। देखना है मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।